मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। Hello. Could I speak to Miss Mandakini? Yes, speaking. Who is this? मंदाकिनी, हाय मंदाकिनी जी, मेरे को मानव ने आपका नंबर दिया था। उन्होंने मेरे को नंबर दिया था और कहा था कि आपसे बात कर लें। Yes, आपको किस रिगार्डिंग बात करनी? मुझे मानव जी ने बताया था कि इस सर्वे पे अगर बात करनी है तो मंदाकिनी से ही करियो। सर्वे बेस्ड कंपनी है, सर्वे करते हैं, तो आपसे 2 मिनट मेरे को आपके लेने थे। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, बट ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं, 2 मिनट से ज्यादा लूंगा ही नहीं आपके। आपको बेसिकली बात क्या करनी है? वही आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी कंपनी सर्वे करती है। जब तक लोगों के हम ओपिनियन ना लेना, हम सर्वे की फाइनल रिपोर्ट पे नहीं पहुंचते। सीरियसली कितने सवाल है? तो मुझे आपसे 2-4 सवाल करने थे, आप जिसका आप जवाब दोगे। हाँ जी, बट सर थोड़ा जल्दी, क्योंकि लिटरली मैं बहुत लेट हो गई। आई नो मैडम, ये सर्वे जो है ये खास तौर से लड़कियों के लिए है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। सीरियसली कह रही हूँ, मतलब मैं बहुत अभी बिजी हूँ, बट थोड़ा जल्दी करिए। नहीं, मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं देखिए, मैं कभी ये सर्वे के चक्कर में पड़ी नहीं हूँ एक्चुअली, एंड ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सर्वे है किस बात। मैडम, ये सर्वे ये है, और ये सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि एक नॉर्मल लड़की अपने नॉर्मल तरीके से अगर जीती है, मान लीजिए 60 साल, ठीक है मैडम? हाँ जी। तो 60 साल में से वो अपनी आधी जिंदगी सीरियसली, एक्चुअली, लिटरली, बेसिकली कहने में निकाल देती है। सीरियसली? एक्चुअली मैडम, तो ये बड़ी खतरनाक चीज हो रही है मैडम। लिटरली ऐसा है? लिटरली ऐसा है मैडम। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। भैया मैं, आप माइंड ना करो तो मैं एक्चुअली अभी मुझे फोन रखना है, मैं लिटरली बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ एक्चुअली मैं समझ एक्चुअली मैं रेडियो मंच से नवेद बोल रहा था। लिटरली बेसिकली मुर्गा बनाया हमने। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com। मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो मिस्टर तरुण, आई एम रामामूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। इधर आया और आपने इंटरव्यू दिया और यू गॉट रिजेक्टेड। आप? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। तो आपका इंटरव्यू लिया था मिस्टर अभिषेक, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, राइट? हाँ जी सर। तो मैं हाँ जी, अभिषेक हाँ का बॉस हूँ, तो हमने क्या किया, आपका रिज्यूमे ना हमने फिर से कंसिडर, ओह, और हमने ओके, ओके। दोबारा सोचा आपके बारे में। वही मैं सोच रहा था, मिस्टर अभिषेक ने, आई डोंट नो क्या उनको फ्लॉ लगा कि उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर नहीं, दिया। मैंने तो दोबारा सोचा आपके बारे में, फिर मैंने अच्छा। ये सोचा कि सही रिजेक्ट किया था आपको। ओके, तो सर आपने फिर अभी मुझे फोन क्यों करा सर? मैं तो उसके कह रहा था, मैंने कहा कितना लंबा इंटरव्यू चला है? तो अभिषेक, आई थिंक कितना चला था? सर लगभग 35-40 मैंने कहा मिनट 5 चला था। मिनट में तुझे फैसला लेना चाहिए था। लेकिन सर बट 5 मिनट में मैंने तो बोला सर सिर्फ इंट्रोडक्शन। कैसे कैसे कहा तूने? गेट आउट बोला है या विल कॉल यू बैक? तो कह रहा है गेट आउट का दिल कर रहा था। मैंने कहा बोल दे, दिल में जो है बोलो ना। नहीं बिल्कुल सर, सही अब किया। अगर मुझे, अब आप बार बार ऐसे बोलेंगे तो शायद अब मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होगा, बट सर इट्स ओके। हेलो, Hi, is that Tarun? यस Tarun, I'm calling from India. ये आपको अभी कॉल किया होगा रामामूर्ति ने। हाँ जी आपको सर। उसने कहा होगा रिजेक्ट करने के लिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया। सर वो बात हो गई है आई नो, उनसे, I'm so sorry, but मैंने कहा रामामूर्ति आप मेरे को रिज्यूमे दिखाओ। मैंने आपको रिज्यूमे देखा, दोबारा सोचा मैंने, यू नो व्हाट मैंने क्या किया उससे? क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल सही किया है आपने। सर अगेन सर, इट्स एम्बैरेसिंग सर। आप सर अब बार बार मुझे कॉल ना करके ये बोल ना बोले तो अब तक आपको समझ जाना चाहिए। देखिए बेटा, ऐसा है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, मैं नवेद बोल रहा हूँ, और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे परमिशन के बिना आपको रिजेक्ट कर दे। यू आर ऐसी कोशिश करते रहो, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करवाता हूँ कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, प्लीज सर। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com। मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो। हाय, हाय। इज दैट जूही? या, हु इज दिस? अपने बारे में तो बताऊंगा, आई जस्ट वांटेड टू नो, आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, बट टेल मी ना,
आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। सॉरी बट आप कौन बोल रहे हो और आप मैं कहाँ से बताऊंगा बोल अपने रहे हैं? बारे में, जो मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं। नहीं, कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन, इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के ज़माने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए, मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूंगा आपसे। एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल। यार ये तो भाग गई। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो नेशनल बैंक, मेरे को आपसे ही बात करनी थी, जो मेरे लोन का लास्ट ईयर। हेलो, रॉन्ग नंबर है भाई। बैंक नहीं है ये? और नहीं, रॉन्ग नंबर है यार। सॉरी, मैंने शायद गलती से आपको नंबर मिला दिया है। कौन बोल रहा, कौन है? मैं नीरव बोल रहा हूँ। कौन है? नीरव। वो है किथे तू दस? मैं लंदन। लंदन उठे की करना? लंदन इतने वक्त पे आया। आई एम सॉरी, मैं फोन रखता हूँ अभी, मैंने शायद रॉन्ग नंबर। फोन ना रख, मेरी गल सुन, तू पैसे खर्च कितने कीते है कितने, हुन तेरे को बचे कितने हैं? आधे खर्च हो गए हैं मेरे से। अद्धे खर्च किहड़े कंजरखाने च करते, अद्धे खर्चे इत्थे तू उत्थे जा वड़िया लंदन, पूरे कनेडा दे सानू सारे जानदे आ तेरी। नो सर, आई एम नॉट इन कैनेडा, आई एम इन लंदन। उत्थे तेरा प्यो बैठा उत्थे, तेरे लंदन वेखी मैं तेरे आगे छितर मार मार के लियाना लंदन तेनू। आई एम सॉरी, मैं फोन रख रहा हूँ, आई थिंक मैंने रॉन्ग रख नंबर। ले तू, मेरी गल सुन, ते रखा ते छितर मारने आगे, गल सुन मेरी पूरी। हेलो दा, तू सुनदा पिया? मैं फोन कट्टिया नहीं, मैनू टूं टूं दी आवाज नहीं आई हैगी हले, ते गल सुन ले मेरी। जे तू 15-20 दिन दे विच तैनूं मैं 15 दिन दा टाइम दिंदा, 15 दिनां च इंडिया वापस आ जा, लंदन दी तेरी नाल चुप करके आराम। अज हैगा वा मंगलवार हो गया, अज ऐतवार तक वापस इंडिया आ जा, नहीं ते छितर मार मार के उथों लियावांगे। मैं दस्सां, तू मैनूं नंबर दे, नंबर मैनूं अपना फोन नंबर दे, मैं तैनूं कॉल करदा वा। ओके, तू मैनूं नंबर दे अपना। मैं नंबर या नंबर इट्स हां, नंबर अपना ही बेटे अपन फड़ा मैनूं बड़ा या माय नंबर इज 41। खलो यार, मैं नंबर ले, तेनू हुन काली बड़ी, पहला भजन दी भी तेनू बड़ी काली ही इथों इंडिया चों, हुन नंबर लिखाउण दी बड़ी काली है। 2 मिनट खलो जा, हुन पेन लैण दे मैनू। हां लिखा, बोल। या इट्स 41983983। ये नंबर किथे दा? कनाडा दा वा? नहीं, कनाडा नहीं है, ये दिल्ली का, रेडियो मिर्ची दिल्ली का नंबर है। ते तू दिल्ली आ गया वा? मैं नावेद के साथ हूँ, रेडियो मिर्ची पे नावेद के साथ हूँ। जिथे भी हैगा तू ऐतवार तक इंडिया आना, इथे इंडिया जे नहीं हैगा ते मैं दस्सां, ओके, तू मैनू को दसना। मैं आता हूँ। ओके बाय। आओ सुन मेरी गल, नंबर गलत है तो मैं तेरे छितर मारने फड़ के मैं दस्सां। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on radiomirchi.com. हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी, मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात Shut बाहर up! क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया शादी को। रोशनी दीदी, मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे बाहर नहीं। मैंने ये मान लिया कि इनका काम ऐसा है कि इनको ज्यादा बाहर रहना पड़ता है, हर वक्त फोन में रहते हैं। रोशनी दीदी आते जाते मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम किया। चुप रहो। कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। अच्छा, मैं रोशनी से बात कोई अच्छा लगता है? मेरे साथ इन्होंने शादी करी है, दूसरों के साथ क्यों फ्लर्ट करते रहते हैं? फिक्र मत करो, मैं इनको समझा देती हूँ। आप एक बार इनको, आप रोशनी दीदी एक बार इनको समझाओ कि ऐसे नहीं करते हैं। कभी नहीं करता। जिंदगी काटनी है मैंने इनके साथ। आप मुझे इनसे बात करा दो। नहीं बात करें, डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। रोशनी दीदी से डार्लिंग, रोशनी दीदी मैं बात कर रहा हूँ यार। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हो? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है।
ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है, आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है। हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार नहीं, मैं नहीं करता क्या उससे प्यार। सुनो, हाँ, जो औरत तुमसे इतना प्यार करती है ना, तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है उसके दिल दुखाने का। तो मैंने कब बात तो सुनो ना आप। तुम सुनो मेरी बात। हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अच्छा मैं मेरी जो एक बात कह सुन रही लो, हूँ- एक बात सुन लो, बस एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी, ये मैंने भी ले लिया है। आज रात को मिस्ड कॉल मारूं आपको? तो ये कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? मूवी वूवी का कोई प्लान? एक सेकंड को, कहीं कहीं है, चलते हैं कहीं, जैसे घूमने वूमने, जैसे आप फ्री हो कल? रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू, व्हाट डू यू से? चलें कहीं घूमने, लॉन्ग ड्राइव पे? चल चल कमीने, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो लंगा स्टार्ट कर देगी। तेरी मैं तुम जैसे लोगों ने इस गंदगी फैला रखी है क्या? रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी, मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ। रोशनी दीदी, मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। हेलो, जरा इधर देखो, मेरी तरफ इधर देखो। अब खींच लिया फोटो, अब सीबीआई को दूंगा मैं। क्या हो गया भैया, काय का फोटो है? दोबारा करो फोन। हेलो, इधर देखो या मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। बस अब पुलिस को दे रहा हूँ, पुलिस को फोटो सारे। इधर देखो ना सही से, इधर देखो। कौन है? किधर को देखो? ये सही है, अब ये दूंगा सीबीआई को, जब पता चलेगा डंडे पड़ेंगे। भैया कौन बोल रहा है? हेलो, अब सीबीआई को दूंगा, पुलिस वालों को दूंगा। और कौन है? अभी इसके अब्बा नहीं है घर में, ही बताऊं तुझे मैं। कम वक्त किसके? अब्बा का फोटो देने नहीं मेरे को, सीबीआई का आपका फोटो देना। चुप रहो। मेरा ही क्यों दे रहा है? मैंने क्या कर दी? मैंने तो कोई बात नहीं, इधर देख रहा हूँ, इधर फोन पे, इधर बताओ। तेरे बाप से निकलवा लूंगी अपने सारे फोटो खींचे जा रहा है औरतों के। कौन बोल रही हो? तेरी अम्मा बोल रही है। अरे अम्मा। रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, मैं रेडियो पे बोलता हूँ। बिग बॉस में आए वो? बिग बॉस से नहीं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बनाया है मैंने, और आप इस वक्त रेडियो मिर्ची में। रेडियो की मिर्ची क्या है? मेरी मिर्ची। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। रेडियो की मिर्ची से नवेद। हाँ हाँ, बता दूंगी इसके अब्बा को। हाँ, रेडियो की मिर्ची से बता दीजिएगा कि रेडियो की मिर्ची से नवेद का फोन आया था, वो फोटो खींच रहा था। वो सबको जाने ना, वो पहचान लेंगे तुम्हें। भैया आ जाए, भैया भी जाने सबको हमारा। तो आप रेडियो नहीं सुनती? कोई भी रेडियो नहीं सुनती? भैया जाए ना मोटरसाइकिल पे, हाँ। वो सुने। रेडियो क्या रेडियो मिर्ची क्या हाँ, है? रेडियो की मिर्ची। हाँ, एक छोटा वो टूट गया, अब फिर दूसरा कहाँ ले नया मिर्ची का रेडियो। आपको मुर्गा बनाया है। मैं रोज किसी को परेशान करता हूँ, मैं मुर्गा बनाता हूँ। इसके अब्बा आ जाएंगे भैया के, हाँ। उनको बता दूंगी रेडियो की मिर्ची से क्या कहूँ। आप समझ नहीं रही, उनसे कुछ कहना ही नहीं है। मैंने आपको कॉल किया था इसलिए। ना भैया, मैं ना कुछ छुपाऊं उनसे। नहीं, मैं आते ही बता दूंगी। नहीं, उनको रेडियो की मिर्ची से फोन आया था, नवेद का फोन आया था। मेरा नाम नवेद है, ठीक है? तो तुम कुछ लोग है फिर हमारे इनसे। मैंने सिर्फ आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था। हमारी तुमसे कुछ जान पहचान है? जान पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है। तो फिर हमें क्यों बना रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी को भी बना देता हूँ। हाँ, क्या पता बताया? क्या बताऊँ इसके अब्बा को? अब्बा को मत बताइए, आप अब्बा को मत बताइए। बस ये बोल दीजिएगा उनको कि रेडियो मिर्ची से फोन आया था। कर रहा है, अब्बा को क्यों ना बताऊँ? अब्बा को बता दीजिएगा, आप अब्बा को बता दीजिए, उनसे कह दीजिए। इतनी देर तक गैर मर्दुआ बात कर रहा है, इन्हों के अब्बा को भी ना बताओ। अरे अब्बा को बता दीजिएगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपसे कि अब्बा को नहीं बताना। सब खराब कर रहा है। हड़िया चढ़ी हुई है मेरी। कितनी देर हो गई? तो मिर्चों की रेडियो की मिर्चों से
ए जने कौन सा रेड हुआ? ए चल फोन रख। हेलो गोपाल जी इसने आप बोल रहे हो, आई एम सो सॉरी, इस वक्त आपको फोन किया। कौन बोल रही है? स्नेहा बोल रही हूँ गोपाल जी, मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगी। मुझे आपका नंबर दिया था वीरेंद्र ने, उन्होंने कहा था कि आप एक अच्छे सज्जन हैं, लोगों को समझा देते हैं। ओके। गोपाल जी सुबह मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई। जी बताइए से मेरी क्या गलती है? हफ्ते में किस बात पे हुई लड़ाई? मैं बताती हूँ, मैं हफ्ते में सिर्फ 17 बार पार्लर जाती हूँ, उस पे मुंह बना रहे कह रहे हैं कि क्यों जाती हूँ। ओके ओके। मैंने ये कहा कि सुनो, तुम्हें जो सैलरी मिलती है मेरे पास रखवा दिया करो, खर्चे के लिए पैसे चाहिए मुझसे ले लिया करो। तो डांट रहे मुझे जब से। दोनों के साथ बैठ के हो सकती है, फोन पे नहीं फोन पे मैं समझती हूँ, पास में उनसे क्या बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बताइए कहाँ तक जायज है? किटी पार्टी हमारे यहाँ हफ्ते में मैं सिर्फ 7 बार रखती हूँ। मैंने कहा चलो यार ज्यादा मत करो, उस पे भी कह रहे हैं कि तुमने मेरा खून पी रखा है। तो 7 times in a week you are having kitty party? गोपाल जी मैं उनका ख्याल भी तो रखती हूँ। तो एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं जरूर लूंगी। मैंने ये कहा तुम ऑफिस से आते हो, कम से कम बच्चों ने पॉटी कर रखी होती है, उनके डायपर चेंज कर दिया करो, ये देख लिया करो आटा गुना हुआ या नहीं, ये देख लिया करो कि दाल में बघार आया या नहीं। तो मुझ पे चिल्ला रहे कि कैसे बात कर रही हो। अब आप ये सोचिए, एक दिन बैठे हुए थे हम बातें कर रहे थे, जोक मार रहे थे एक दूसरे पे। मैंने कहा एक काम करिए, जब बैठे हुए बातें करे हुए, भिंडी कटी नहीं है, उठा के भिंडी काट लीजिए। तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने पता नहीं क्या कह दिया गोपाल जी। मार्केट में जा रहे थे, मेरी सहेली मिल गई। मैंने कहा जरा सहेली मिल गई है, उससे जरा हाय हेलो कर लो, उसके हाथ में सामान बहुत है, तुम पकड़वा के निकाल दो। तो ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या जुल्म कर दिया। सब बातें होती रहती हैं, इट्स नॉर्मल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ दिन लगते हैं सेटलमेंट होने में। नहीं मुझे मालूम है, आप सही कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में ये सब चीजें लगी रहती हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब इस लाश का क्या करूं मैं? क्या करूं इस लाश का? ये भी मैं ही करूं? सारे काम एक तो मुझ पे तो कहाँ गए गोपाल जी? कम बैक, एक तो पति चले गए, ऊपर से ये भी भाग गए। हेलो। एक तो ऐसे एंगल से मरे कौन बोल रही है? कि उठाना भी मुश्किल हो रहा है। इसके लाश का क्या करूं मैं? तोहमत मत लगाइए। बोल रही हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। गोपाल जी मेरी बात सुनेंगे? गोपाल जी हेलो। गोपाल जी कौन? गोपाल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया है। अब सब ठीक है गोपाल जी, मैं यही चाहता था कि यही हो। इस लाश का तो मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन इस मुर्गे का क्या करूं? मुझसे कह रहे हैं गोपाल का मुर्गा बनाओ जाके। Radio Mirchi 98.3 FM presents. एक तो मुर्गा बनाने में वैसे मजा आता है, और किसी इंसान की जब शादी होने वाली हो तो मजा होता है दुगना। मिलाओ फोन। इज दैट रघु? जी हाँ बोल रहा हूँ। रघु बेटे हाय, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपका प्रोफाइल देखा था बेटा, आप शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर लूँ बेटे। सो मैंने सोचा हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन सर। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? बेटा मैं रघु बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी शादी की बात करनी थी। एक्चुअली बबली के रिश्ते की मैं आपसे चाह रहा था बात। वैसे तो हर इंसान अपनी तारीफ करता है, लेकिन बबली पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, और बबली ने जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें खूबियाँ हैं, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। तो बेटा मैं चाह रहा था कि अगर ये रिश्ता हो जाए, आप बुरा मत मानना, अगर ये रिश्ता हो जाए बबली का और आपका तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा मैं पूछना चाह रहा था, व्हाट डू यू डू बेटा?
I'm a software engineer. That is great, software engineer. मैं मतलब हमारी बबली का भी शुरू से ये था कि मैं अगर शादी करूँ तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मेरे को इतना कहती थी कि मैं शादी करूँगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बेटा ये देखो ऊपर वाला जोड़िया बनाता है, उसको शुरू से ही लग रहा था और आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार। इसको और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बबली में खाना बनाना है, बबली की क्वालिटीज, नौकरी करना, ये सारी चीज़ें उसकी बड़ी कमाल की है। Can I meet her? Why not? मैं तो कहता हूँ लड़का लड़की शादी से पहले अगर मिल ले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को जान ले, दिलों की बात कह ले। बेटे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो बेटा मैं तो इस बात में बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। What's the full name? बबली छाबड़ा बेटे पूरा नाम है उसका, बबली छाबड़ा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ आप एक बार अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करो कि आपकी जब शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं, देन व्हाई नॉट बबली, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ बबली को। One more point I want to make it clear कि बबली जी को भी आप बता दीजिएगा कि शादी जो भी होगी वो सबकी मर्जी से मैं चाहता हूँ, मतलब ऑल रिलेटिव्स ऑफ। ठीक है बेटा, होने भी ऐसी चाहिए, होनी भी। ये शादी दो इंसानों की नहीं होती, मेरा मानना ये है शादी होती है दो खानदानों की। आपस में खानदान मिले, बैठे, माँ बाप से बात करे, जब जाके शादी होती है बेटे। मैं तो इस बात में बड़ा बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ बेटे। आप कौन बोल रहे हैं वैसे बबली के? मैं बबली का पति बोल रहा हूँ। इसने मेरा इतना खून पिया है, इतना खून पिया है रघु, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। और मैंने कसम खा ली थी कि तेरी शादी किसी और से कराऊंगा। घर में घुसता हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर देती है। मेरे से कहती है कि आपको मैं ठीक कर दूंगी। मेरे जब से शादी हुई है इसने मेरे जीवन में आग लगा दी है। तो बबली से शादी कर ले, एक बार कर ले। मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो हेलो, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? मैं सब मालूम है मैं क्या करूँ। मेरी अपनी पत्नी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी शादी का देखा, मैंने कहा चलो बच्चे से बात करते हैं। रघु मेरी बात सुनो यार, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। और मुझे पता चला कि तुम शादी करना चाह रहे थे, तो क्यों ना मेरी बीवी से कर लो बबली। मेरा खून पी रखा है यार उसने। रघु आप वो दिल्ली के डॉन नवीद? हाँ सर, मैं दिल्ली का डॉन नवीद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया मैंने आपका, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी शादी करो, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगा। दिल्ली के डॉन नवेद ने सनसेट समोसा में क्या पकाया? हेलो, वैलेंटाइंस के लिए मुझे गर्लफ्रेंड को कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करने थे। कब चला सकते हैं आप? रेडियो मिर्ची की अभी स्कीम है, अगर अब वो कर लेते हैं ना गाना हाँ, तो 14 को चल जाएगा, मतलब ना। कैन यू प्लीज प्ले? यस सर, कोई कि आप इश्क सूफियाना चला सकते हैं? सर इश्क सूफियाना तो अभी नहीं पड़ा हुआ है। इश्क सूफियाना जो भी मैं कहना चाहूँ, आपको मैं पूरा ब्राउजर बता दूं, पूरी लिस्ट। ओके, एक सेकंड सर ये देख लीजिए सर। सी कंपनी नहीं, ये नहीं, दूसरा ये तो नवेद को बुलाइए ना। सुनना है आप, मेरे को बताओ ना, बड़ा क्यों रहे हो आप? मैंने बताया ना आपको 2 गाने। वो नहीं है तो मैं क्या करूं सर? ये चला दूं? आई लव माय इंडिया। या चाहता हूँ नवेद को बुलाइए आप। तो आप ये आपके पास सिंपल, आप मना कर दो। नहीं मना, इंडे पे आपको गाना चाहिए, ये ले लो, ले लो। होली रे होली, ये ले लो आप। ये भी चल रहा है वैलेंटाइन। जो भी मैं गाना चाहूं बर्बाद करे गाने मेरे। सॉरी कर दो यार फोन करके उनको। सनसेट समोसा दिल्ली के डॉन नवेद के साथ मंडे टू सैटरडे शाम 5 से 9 ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप भाई, कौन बोल रही है? प्रदीप भाई मैं संतोष की वाइफ बोल।
संतोष जी की वाइफ, अच्छा भाभी जी नमस्कार। आज पहली बार आपसे बात हो रही है। से आप एक तो आते नहीं है घर, अब तो मेरे ख्याल से संतोष से भी आपका मिलना जुलना कम हो गया आई थिंक। वो असल में पहले हम एक ही ऑफिस में थे, अब मैंने वहाँ से छोड़ दिया है, लेकिन अभी इनफैक्ट लास्ट वीक हम इधर नोएडा में मिले भी थे अट्टा पे। हाँ, मुझे एक बार बता रहे थे कि मेरी संतोष से, मेरी प्रदीप से बात हुई थी, अट्टा पे मिले थे, तो मैंने कहा घर लाना था। वैसे भाभी जी कभी होगा तो आएंगे जरूर, आपके हाथ का बना हुआ खाना भी खाएंगे। मैंने आपको किसी दूसरे काम के लिए फोन किया था। हाँ बोलिए। संतोष के दोस्त रह चुके हैं, अभी तो मिलना जुलना कम है। आप एंड आई एम सो अपसेट। ये नहीं है कि हम दोस्त नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप कोई बात है तो बताइए। बट आई एम सो अपसेट, आप शादी में भी नहीं आए। शादी में मैं एक्चुअली यहाँ पर था नहीं उस वक्त। मुझे प्रदीप आपसे थोड़ी सी हेल्प ये लेनी थी। मैं इस बात को कहने में पता नहीं मुझ में खौफ भी बैठा हुआ है, मैं डर भी बहुत रही हूँ। पता नहीं अगर मैं ये बात संतोष को बताऊंगी तो वो कहीं डांटे ना या गुस्सा ना हो जाए, या डर लग रहा है कि मैं अगर उनको ये बात बताऊंगी तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। मुझ में पता नहीं क्यों खौफ सा बैठा हुआ है, कहीं उनको बुरा ना लगे, तो मैंने सोचा आपसे पहले पूछ लूं। बात क्या है? कुछ नुकसान हो गया? कुछ नहीं, नुकसान कोई नहीं हुआ है, ना लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है कि उनको कैसे बोलूं। आप एक बार मुझे बताइए कि मतलब क्या बात है, मैं उसे बता दूं। प्रदीप जी, आई एम प्रेग्नेंट। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अगर संतोष को बताती हूँ कि तो कहीं नाराज ना हो जाए, या कहीं बुरा ना माने, या डांट ना दे मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। मैं समझ में ये नहीं आ रहा कि संतोष क्यों नाराज होगा। संतोष का बताओगी तो वो तो उछला कूदा फिरेगा, लेकिन आप मुझे डर है। मतलब डर क्यों नहीं है आप? जब भगवान उसे बच्चा दे रहा है तो वो आखिर अपने बच्चे से क्यों नाराज होगा? वही नहीं, हम दोनों का ही बच्चा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि बताऊंगी तो कहीं डांट ना दे। मैं बताऊंगा तो वो जो मुझे डांटेगा, आपको भी डांटेगा कि तुझे पहले बताया, मुझे बाद में बताया, वरना मैं मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, उसको कितनी होगी? नहीं, बताना मैं ही चाह रही हूँ, बस मुझे ये लग रहा था कि डांटे ना कहीं। नहीं, डांटेगा क्यों भाभी? क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी, पापा को बताया था तो 2 घंटे डांटा था उन्होंने, और इतने नाराज रहे थे, 3 दिन तक नाराज रहे थे। शादी से 5 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, जब मैंने अपने पापा को बताया था तो बहुत नाराज हुए थे। तो मुझे यही लग रहा था कि यार कहीं ये भी नाराज ना हो जाए। तो अभी तो नहीं आएगा ना इसको गुस्सा? पापा को तो बहुत आया था। पापा ने तो ये कहा था कि तू पागल है, तूने कुछ सोचा नहीं। अच्छा, ये वो उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है? ये अपने संतोष की जॉब ठीक चल रही है। मैं सोचा मैं आपसे पूछ लूं, तो ये पापा की तरह ये तो नाराज नहीं होगा ना, क्योंकि आपका दोस्त रह चुका है। वो कुछ कह रहा था ना, ये अपनी जॉब के लिए चेंज करने के लिए कह रहा था कुछ। नहीं, मेरी बात हुई थी उसके लिए, कह रहा है अभी तो उन्होंने कहा अभी तो कोई प्लान है नहीं, लेकिन देख रहे हैं कहीं जॉब। ये बुरा तो नहीं मानेगा ना पापा की तरह? शायद बाहर जाने का भी कुछ वो हो रहा था। बाहर जाने का बीच में था, लेकिन अभी तो कैंसिल कर दिया वो। स्टिल आई एम थिंकिंग कहीं यार ऐसा ना हो मैं बताऊं तो वो नाराज हो जाए, इसलिए मैंने फोन किया आपको। अब लाइट आपके यहाँ सही आ रही है भाभी जी? लाइट हमारे यहाँ इतनी जा रही है, एक तो गर्मी इतनी है, फिर एसी बंद हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, तो इतना बुरा लगता है। लाइट तो पता नहीं ऐसी है, आपको पता ही है। आई एम स्टिल कंफ्यूज। ठीक है भाभी जी, मैं रखता हूँ फोन। आप फिर संतोष को बता ही देना। डांटेगा तो नहीं? नहीं, डांटेगा नहीं। पापा ने तो इतना डांटा था 6 साल पहले। अरे पापा ने डांटा था तो छोड़ो, अब मैं कह रहा हूँ ना, ये नहीं डांटेगा। ये नहीं डांटेगा ना? मेरे को यही तो डर है, पापा ने इतना डांटा था, मैं डर रही हूँ ना, इसलिए। पापा ने डांटा था बहुत। भाई ये नहीं डांटेगा तो मैं बता दूं, तो पापा ने डांटा था यार, आप ये नहीं समझ रहे हैं। ये भी क्लियर हो गया ना, पापा ने डांटा था। हाँ, तो ये तो नहीं डांटेगा। अरे यार मैं रख रहा हूँ।